दोस्तों, गुना पुलिस ने जो कुछ भी किया है, मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की खाकी वर्दी उस कांड की वजह से बदनाम हुई है। दरअसल गुना का एक थाना है जिस थाने का नाम है धरनावदा थाना। धरनावदा थाना क्षेत्र में एक चौकी पड़ती है, रुठियाई चौकी। रुठियाई चौकी के पास NH 46 पर पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। एक एक करके वाहनों की चेकिंग मुस्तैद तरीके से हो रही थी। तभी उसी चेकिंग के दौरान पुलिस वाले की नजर एक स्कॉर्पियो पर पड़ती है। पुलिस वाला सोचता है कि इस स्कॉर्पियो को मुझे चेक करना है। दरअसल ये स्कॉर्पियो गुजरात पासिंग थी जिसका नंबर था JG05 RK 9351। और जैसे ही पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ती है, पुलिस वाला हाथ देता है, ड्राइवर जो है गाड़ी रोकता है। उसके बाद पुलिस वाले उस स्कॉर्पियो की डिक्की खोलते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उस स्कॉर्पियो की डिक्की खोलते हैं, पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस स्कॉर्पियो की डिक्की में लगभग 1 करोड़ रुपया रखा था। 1 करोड़ का माल देखकर पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस वाले जो वहां पर चेकिंग कर रहे थे, रुठियाई चौकी के जो पुलिस वाले हैं, वो धरनावदा थाना प्रभारी को इस मामले की सूचना देते हैं कि हमने एक स्कॉर्पियो पकड़ी है। ये गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो है और गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो में हमने 1 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है, नगद है, कैश है। थाना प्रभारी तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मौके पर पहुंचकर जो कुछ भी होता है, वहां पर मौजूद पुलिस वालों को भी इस बात की भनक नहीं थी। दरअसल थाना प्रभारी, धरनावदा थाना प्रभारी, जिनका नाम है प्रभात कटारे पर यह आरोप है कि 1 करोड़ का माल देखकर इनकी नीयत डोल गई थी। और नीयत इस कदर की डोली थी कि भैया सेटलमेंट की बात यही शुरू करते हैं। उस व्यापारी को जैसे पुलिस वाले करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद जब आदमी डर जाता है तो सेटलमेंट पर आ जाता है। ठीक उसी रोब में प्रभात कटारे डराते हैं उस व्यापारी को। ये जो व्यापारी है, ये जीरा कारोबारी था, जीरे का धंधा करता था। गुजरात की भाषा में अगर बोले, गुजरात का ही रहने वाला था। जब उसकी कार में 1 करोड़ रुपए कैश मिले तो पुलिस वालों ने उसे डराया, धमकाया। थाना प्रभारी वहां पर मौजूद थे, जिनका नाम था प्रभात कटारे। दोस्तों, डराने धमकाने के बाद जो कुछ भी होता है वो बड़ा हैरान करने वाला होता है। हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि वो कारोबारी डर जाता है और पुलिस से सेटलमेंट की बात करने लगता है। पुलिस ने उस व्यापारी से 20 लाख रुपए लिए, बाकी के 80 लाख उस व्यापारी को लौटाए और उस स्कॉर्पियो को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन असली यूटर्न इस कहानी का यहीं पर है। व्यापारी वहां से निकल जाता है, पुलिस वाले 20 लाख रुपए लेकर रख लेते हैं। बंदरबाट करने की पूरी तैयारी हो जाती है कि भाई आज तो 20 लाख रुपए कमाया, माल कमाया आज तो। उसके बाद दोस्तों, ये जो थाना प्रभारी है, धरनावदा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी, इनके थाने में गुजरात के एक IAS ऑफिसर का कॉल आता है और इस मामले की जानकारी धरनावदा थाना प्रभारी को मिलती है। तो आनन फानन में उस व्यापारी को ये पुलिस वाले फिर बुलाते हैं और घबराहट में वो 20 लाख रुपए जो सेटलमेंट के तौर पर इन्होंने लिए थे, गुजरात के एक IAS ऑफिसर के फोन के बाद वो 20 लाख रुपए भी इनको लौटा देते हैं। उसके बाद मामला जो है पत्रकारों के हाथ में लगता है। पत्रकार इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाते हैं तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में ये खबर आग की तरह फैलने लगती है। फिर ग्वालियर रेंज के जो DIG हैं, जिनका नाम है अमित सांगी, वो रातों रात धरनावदा थाना क्षेत्र में पहुंचते, धरनावदा थाने में पहुंचते हैं। रुठियाई चौकी का भी वो पूरी तरीके से निरीक्षण करते हैं। सभी पुलिस वालों को लाइन में लगाकर खड़ा करते हैं और एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन में बोलते हैं कि इस कांड में जो भी शामिल है वो अच्छी तरीके से आप बता दीजिए, नहीं तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। कड़े लहजे में DIG साहब बोलते हैं कि भाई पुलिस वालों पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, अगर इन आरोपों में सच्चाई निकली तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे DIG के सख्त लहजे को देखते हुए
4 किरदार सामने आते हैं। पहला किरदार धरनावदा थाना प्रभारी, जो सेटलमेंट का आरोप है वो इन्हीं पर है कि ये थाने से पहुंचते हैं रुठियाई जहां पर NH 46 पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे पुलिस वाले, वहां पर ये पहुंचते हैं, 1 करोड़ रुपए देखते हैं तो सेटलमेंट की बात यही छेड़ते हैं। दूसरा किरदार इसमें आता है चौकी प्रभारी साजिद हुसैन का। ये ASI के पद पर है और वाहनों की चेकिंग इन्हीं के नेतृत्व में की जा रही थी। तीसरा जो किरदार आता है वो है प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिकरवार का। ये गाड़ियों को रोक रहे थे, जब गाड़ी वहां से निकल रही थी तो उस ब्लैक स्कॉर्पियो को इन्होंने ही रोका था। और चौथा किरदार आता है आरक्षक सुंदर रमन का। सुंदर रमन चौकी प्रभारी के कार चालक है, वो कार चलाते हैं चौकी प्रभारी की। तो ये चारों जब सेटलमेंट हो रहा था तो वहां पर व्यापारी के साथ ये चारों मौजूद थे और DIG की सख्त डांट फटकार के बाद बकायदा इन चारों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। DIG ने तुरंत सस्पेंड किया है कि लायक नहीं हो तुम इस काम के, जो काम तुम्हें सौंपा गया है। दोस्तों, ये जो कांड है ये सिवनी की तर्ज पर कांड है, ये गुना का कांड है, ये हवाला कांड है। हवाला का पैसा इधर उधर आता है, व्यापारी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हवाले के पैसे का, और इधर उधर जब आता है और पुलिस को सूचना मिल जाती है तो पुलिस जितना भी पैसा पकड़ती है उसमें से किसी को बगैर बताए, किसी को सूचना ना मिले। अब ये सबसे बड़ा सवाल इस कहानी में ये है कि आखिरकार गुजरात के IAS ने डायरेक्ट थाने में फोन कैसे लगा दिया? क्या गुजरात के उस व्यापारी का गुजरात के IAS अधिकारी से सीधा कनेक्शन है? क्या गुजरात का वो व्यापारी, वो जीरा कारोबारी, इतनी पहुंची हुई रकम है कि सीधा IAS ऑफिसर से उसने फोन घुमवा दिया, वो भी कहां पर? मध्य प्रदेश के गुना जिले के उस थाने में। अगर कोई दूसरा प्रदेश का IAS अधिकारी सीधा किसी दूसरे राज्य के थाने में फोन घुमाता है तो व्यापारी भी कहीं छोटी मोटी रकम तो नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे डराया धमकाया, उससे 20 लाख रुपए में सेटलमेंट करके बाकी के 80 लाख रुपए देकर उसको रवाना कर दिया। जबकि पुलिस वालों का काम यह था कि वो आयकर विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दे। पुलिस वालों को प्रमोशन भी मिलता, पुलिस वालों की शाबाशी भी दी जाती है। लेकिन पुलिस वालों ने जो पैसे देखकर जो नीयत डोलाई है, उस नीयत डोलाने की ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी है कि किस तरीके से, किस ढंग से सेटलमेंट हुआ, किस ढंग से गाड़ी रोकी गई, किस ढंग से व्यापारी को डराया गया, किस ढंग से 20 लाख रुपए लिए गए, किस ढंग से 80 लाख रुपए लेकर के उस व्यापारी को रवाना किया गया, और किस ढंग से IAS अधिकारी के एक फोन पर पुलिस वाले हड़बड़ाहट में वो पैसा वापस भी लौटा दिए। DIG आए, 4 पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके सस्पेंड कर दिया। मामले की अभी भी जांच जारी है। जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे उन पर गाज गिरना तय है। लेकिन मध्य प्रदेश का ये गुना का ये हवाला कांड पूरी खाकी वर्दी पर सवालिया निशान उठा रहा है। खाकी वर्दी को बदनाम करने वाला ये कांड है। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी खाकी वर्दी में बैठे पुलिस वाले बेईमान हो सकते हैं, लेकिन कुछ, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी है। ये एक मछली, और ऐसा ही सिवनी में हुआ था, ऐसा ही गुना में हुआ है। मध्य प्रदेश की पुलिस को, खास करके DIG रैंक के अधिकारियों को इस मामले में और गहन चिंतन करना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।